आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार प्रसन्न एवं स्वस्थ हैं। कक्षा 7 के अध्याय 8 राशियों की तुलना के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले भाग में हमने ऊंचाई, लंबाई, वस्तुओं की संख्या आदि की सीधी तुलना से शुरुआत की। उसके पश्चात अनुपात, समानुपात, तुल्य अनुपात आदि के बारे में विस्तार से जाना। इसके पश्चात हमने राशियों की तुलना की एक महत्वपूर्ण विधि प्रतिशतता यानी परसेंटेज के बारे में बातें की। आइए आज परसेंटेज के बारे में कुछ और बातें करते हैं, कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। प्रतिशत राशियों की तुलना करने की एक और विधि। प्रतिशत यानी परसेंट शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100। प्रतिशत जिस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है वो आपके सामने है। प्रतिशत का अर्थ है 100वां, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। ये सब कैसे लिखा जाता है आपके सामने है। प्रतिशत वाली राशियों को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1% को 1/100, 2% 2/100, 3% 3/100, 4% 4/100, 5% बराबर 5/100। इस प्रकार से प्रतिशत लिखने का एक तरीका आपके सामने है। आइए अब प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के बारे में बात करते हैं। प्रतिशत में आपके सामने लिखा है 1%, 10%, 25%, 50%, 90%, 125%, 150% और 250%। तो इनको साधारण भिन्न में कैसे लिखते हैं। 1% को 1/100, 10% को 10/100 और 10/100 में से एक जीरो हटाएं तो उसे फिर हम सरलतम रूप में लिखें तो 1/10। ऐसे ही 25% को 25/100, 50% को 50/100 और इसको जब सरलतम रूप में लिखें तो एक जीरो हटा करके हम 5/10 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 90% को 90/100, एक जीरो हटाएंगे तो 9/10। फिर 125% को 125/100, 150% को 150/100, एक जीरो हटाएं तो 15/10, 250% को 250/100 और एक शून्य लास्ट का हटाएं इनका तो 25/10। इसके बाद साधारण भिन्न के बाद इसे दशमलव भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। तो दशमलव भिन्न में जैसा आपको पहले भी याद है कि नीचे जितने शून्य होते हैं, हर में जितने शून्य होते हैं, ऊपर अंश में दाईं साइड से उतने ही अंक छोड़ करके दशमलव लगाया जाता है। तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01। 1/10 को यानी जो 10% का था उसे हम लिख सकते हैं 0.1। 25% का जो 25/100 है, क्योंकि हर में दो शून्य हैं तो दो अंक से पहले दशमलव लगेगा यानी 0.25। इसी तरीके से 50% जिसकी साधारण भिन्न 5/10 आ गई तो 0.5। 90% जिसकी साधारण भिन्न 9/10 है, इसको दशमलव भिन्न में 0.9। इस तरीके से हम प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के रूप में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। यानी ये जो भिन्न 10% में हमें दिया गया है, इसे हमें भिन्न में बदलना है, साधारण और दशमलव भिन्न में, और उसके बाद जो उत्तर आएगा उसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं 25%। यदि हमें इसे साधारण भिन्न में बदलें तो साधारण भिन्न इसकी क्या बनेगी, शाबाश बताइए। साधारण भिन्न प्रतिशत जब हटाएंगे तो क्या होगा, बटे में 100 लग जाएंगे। तो ये तो इसकी साधारण भिन्न आ गई। साधारण भिन्न के बाद आगे है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में हमने क्या सीखा था कि नीचे जितने शून्य होते हैं उतने अंक छोड़ के दशमलव लग जाता है। तो जब इसकी दशमलव भिन्न बनाएंगे
तो दशमलव भिन्न में क्या बनेगा, 2 अंक छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2 अंक छोड़कर, यानी 25 से पहले दशमलव लगेगा और जब एक भी अंक नहीं है तो शून्य लगा देंगे। ये हो गया, ये हमारी साधारण भिन्न, ये दशमलव भिन्न। और फिर कहा सरलतम रूप में लिखो, तो सरलतम रूप जो 25/100 है इसका सरलतम रूप बनाना है। तो सरलतम रूप के लिए इन्हें हम जितना कटेगा, यानी जो भी इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे इनको हम काट देंगे। तो यहाँ पर आप 5 से काटिए, 5 5 25, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4। ये सीधा भी काटा जा सकता था, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4 इसका सरलतम रूप हो गया। आइए अब इसको करते हैं। 150% है, जब साधारण भिन्न बनानी होगी तो प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा, शाबाश, बटे में 100 लग जाएंगे, 150/100। ठीक है, ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। साधारण भिन्न के बाद दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में हमने अभी क्या सीखा कि जितने शून्य हैं हर में उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। तो नीचे 2 शून्य हैं तो 0 और 5, यानी 1 और 5 के बीच में दशमलव लग जाएगा, 1.5 लिख दें, चाहे 1.5 शून्य लिख दें, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंत के शून्य होते हैं वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब साधारण यानी सरलतम रूप में लिखना है तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखने के लिए फिर वही काम करना है, 150/100, 0 से 0, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, इसका सरलतम रूप आ गया 3/2। आगे करते हैं 20%। 20% की साधारण भिन्न क्या बन जाएगी, शाबाश, दशमलव हटाएंगे तो 20/100। अब इसकी दशमलव भिन्न में अभी सीख रहे थे आप कि 2 अंक हैं, 2 शून्य हैं, तो 2 अंक छोड़कर, यानी ये दोनों छूटेंगे, 2 से पहले दशमलव लगेगा। तो और ये अभी कहा था कि जब दशमलव से पहले कोई अंक नहीं बचता है तो शून्य लगा लेते हैं। तो दशमलव भिन्न हो गई 0.20। और अब इसका सरलतम रूप के लिए फिर वही काम करना है, 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, यानी जब तक इनमें साझा गुणनखंड होता है इनको काट देते हैं, कोई भी साझा फैक्टर नहीं होना चाहिए। 5% के लिए फिर वही 5/100। और अब दशमलव भिन्न में 2 अंक, 2 शून्य हैं, 2 शून्य हैं तो 2 अंक छोड़ेंगे, अंक हमारे पास केवल 1 है, 5, तो क्या करें, 1 शून्य और लगा लेंगे, क्योंकि जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक के बाद लगेगा, जबकि यहाँ पर केवल 1 अंक था तो 1 शून्य लग गया, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य लगा देंगे। इसका दशमलव भिन्न होगी 0.05। और फिर इसका सरलतम रूप के लिए क्या करना है, 5/100। सरलतम रूप के लिए काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और शून्य का शून्य, यानी 1/20। ये इसका सरलतम रूप आ गया। तो इस तरीके से हमने जो प्रतिशत में दिया गया था उन्हें पहले साधारण भिन्न में बदला, फिर दशमलव भिन्न में बदला और उसके बाद इनके सरलतम रूप बनाए। किसी वस्तु के सभी भाग मिलकर सदैव एक संपूर्ण वस्तु बनाते हैं। मान लीजिए यदि एक कक्षा में 30% लड़के हैं तो इसका अर्थ हुआ कि यदि कक्षा में कुल 100 विद्यार्थी हैं तो उनमें से 30 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां होंगी। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें जो संपूर्ण होता है 100%, उसमें से लड़कों का प्रतिशत घटाना होगा। तो लड़कियों की संख्या होगी या लड़कियों का प्रतिशत होगा 100 माइनस 30% बराबर 70%। आइए ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है। अब मान लीजिए कि कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो जैसा आप क्लियर समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि 100 में से 65 के पास साइकिल है, तो कितनों के पास साइकिल नहीं है। तो हम क्या करें, कुल में से यानी 100 में से 65 को घटा लेंगे, तो जिनके पास साइकिल नहीं है उनका प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 100 - 65 बराबर 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास साइकिल नहीं है। इसके नीचे और प्रतिशत लिखे हुए हैं, जैसे 35% जमा खाली स्थान है बराबर 100%, यानी 35 में कितना जोड़ें कि 100% हो जाए। तो शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, सोचिए, शाबाश, वेरी गुड, सही सोचा आपने। 65% जोड़ें तो 100 हो जाएगा। इसके बाद 64% जमा 20% जमा खाली स्थान दिया गया है बराबर 100%। तो देखिए 64 और 20 का जोड़ हो गया 84। अब 84 में कितना और जोड़ें कि 100 हो जाए। तो यहाँ क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों, शाबाश सोचिएगा आप। 64 + 20 84 और कितना और जोड़ दें, शाबाश, वेरी गुड। अब इसमें 16 और जोड़ दें तो ये 100% हो जाएगा। आइए अब ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। एक टोकरी में सेब, संतरे और आम हैं। इसमें आमों का प्रतिशत कितना है ये हमें पता लगाना है। जैसा आप देख पा रहे हैं, टोकरी में 50% सेब हैं, 30% संतरे हैं और आमों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप समझ पाए हैं अभी तक कि तीनों तरह के फ्रूट, तीनों तरह के फल यानी सेब, संतरे और आम मिलकर टोकरी के 100% फल बन जाते हैं। तो अब हमें आम का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कुल प्रतिशत जो 100 है उसमें से सेब और संतरे का प्रतिशत जोड़कर घटाना होगा। तो 100 में से 50 और 30 का योग यानी 100 में से 80 घटाएंगे, तो 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% आ गया। तो आमों का प्रतिशत हमारा हुआ 20%। इसमें एक नगर की जनसंख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रतिशत की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों का प्रतिशत कितना है ये पूछा गया है। तो देखिए, नगर की जो कुल जनसंख्या है उसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे मिलकर के जनसंख्या का 100% बनाते हैं। उस 100% में से हम यदि महिलाओं का और पुरुषों का प्रतिशत घटा दें तो बच्चों का प्रतिशत रह जाएगा, क्योंकि कुल जनसंख्या का जो है वो 100% हो गया। कोई भी चीज जो कुल होती है अपने आप में जो पूर्ण होती है वो 100% होती है। तो जनसंख्या 100% है महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिला करके। और उस 100% में से यदि हम महिलाओं और पुरुषों का जो प्रतिशत दिया गया ये जोड़कर घटा देंगे तो बच्चों का प्रतिशत निकल आएगा। तो यहां आ जाएगा बच्चों का प्रतिशत बराबर 100% में से घटा देंगे क्या, महिलाओं और पुरुषों का। महिलाओं का 30 और पुरुषों का 40%। 100% में से ये घटा देंगे और जब ये घटाएंगे तो 100 - 30 और 40 का जोड़ हो गया 70। तो बच्चों का प्रतिशत कितना आ गया, 30% आ गया। बच्चों का प्रतिशत 30%। सवाल नंबर 10। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। अब देखिए, कुल मैच उसने 20 खेले हैं, 20 में से 25% मैच उसने जीते हैं, तो जीते गए मैचों की संख्या कुल मैचों का 25% है। तो इसको अगर हल करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, कुल मैच खेले बराबर 20 मैच जीते बराबर 25%। जीते गए मैचों की संख्या शाबाश, सोचिए जीते गए मैचों की संख्या क्या हो सकती है, आप अनुमान लगाइए अपने हिसाब से। गुड,
कुल उसने 20 मैच खेले हैं, 25% उसने जीते हैं, संख्या हमें ज्ञात करनी है। शाबाश, क्या करेंगे हम? 20 का 25%। भाई उसने 20 खेले हैं और उनका 25% उसने जीता है, तो जीते गए मैचों की संख्या 20 का 25%। 20 का मतलब गुणा और 25% ये हट जाएगा। यानी उसने कितने मैच जीते हैं? 5 मैच जीते हैं। जीते गए मैचों की संख्या 5। अभी हमारे सामने कुछ आकृतियां हैं जिनके कुछ भाग छायांकित किए गए हैं। पहली आकृति जो वृत्ताकार है, इसका ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि 1/4 भाग छायांकित है। इसी प्रकार दूसरी जो वृत्ताकार आकृति है, इसमें हम ध्यान से देखें तो कुल 5 भाग किए गए हैं और उनमें से 3 छायांकित हैं। इसका मतलब 3/5 भाग छायांकित है। और नीचे जो आयताकार आकृति दी गई है, इसमें कुल भाग 8 किए गए हैं और उनमें से 3 छायांकित हैं। तो छायांकित जो भाग हुआ वो 3/8 हुआ। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशतता एक दिए गए क्षेत्रफल के किसी भाग का अनुमान लगाने में हमारी सहायता करती है। तो आइए, जो भिन्न के रूप में हमने लिखे हैं, इनको प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहली जो आकृति है, इसमें 1/4 भाग छायांकित है, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100% से गुणा करना होगा। तो 1/4 गुणा 100%, और 4 को 100 से काटेंगे तो 25 आ गया। तो इस तरीके से पहली आकृति का 25% भाग छायांकित है। इसी प्रकार हम अन्य आकृतियों का भी छायांकित भाग ज्ञात कर सकते हैं प्रतिशत में। पांचवें सवाल में संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि पहले भाग में है कि राशि का 5% 600 है। यदि किसी संपूर्ण राशि का 5% 600 है तो संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए, माना संपूर्ण राशि बराबर x। तो अब यहां क्या हो गया? x का 5% 600 हो गया। x का 5% बराबर 600। शाबाश, अब इसको आराम से हल कर लेंगे आप। देखिए, x गुणा 5% का मतलब 5/100 बराबर 600, और x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 600, और ये 5/100 जब साइड चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, 100 गुणा में चला जाएगा और 5 बटे में आ जाएगा। और यहां से हम इसको काटेंगे अब 20। अब इसको हल कर दीजिए। 6 को 2 से किया तो 12 और 2 0 ये और 1 ये। ठीक है, जब 600 को 20 से गुणा किया तो 12,000 आ गया। तो यहां पर संपूर्ण जो राशि हमने क्या मानी थी? x मानी थी, और x बराबर हमारा कितना आ गया? 12,000 आ गया। तो एक संपूर्ण राशि जिसका 5% 600 है, वो राशि कितनी है? 12,000 होगी। इसी के b भाग में लेते हैं कि संपूर्ण राशि का 12% 1080 है। तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। फिर वही माना संपूर्ण राशि x, तो संपूर्ण राशि का 12% यानी x का 12% बराबर 1080। तो x गुणा 12/100 बराबर 1080, और x बराबर, शाबाश, सोचिए क्या होगा x बराबर? वेरी गुड, सही सोच रहे हैं। 1080 गुणा ये 12/100 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 100/12, और 12 से अब इसको काट देंगे। तो देखिए, 12 के पहाड़े में 12 निमा गुड 108,
और 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर आ गया 90 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 9000। तो यहाँ पर संपूर्ण राशि क्या आ गई हमारी 9000। 9000 का 12% होगा 1080। यदि हमें किसी राशि के भागों में अनुपात दिया हो तब हम उन्हें प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। आइए इसी से संबंधित प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 2 के कुछ भागों को करते हैं। दिए गए अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो पहले भाग में जो अनुपात दे रखा है वो 3:1 है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो इसे ध्यान से समझना है। पहले हम इन दोनों अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातिक योग, ये हो गया 3 + 1 = 4। दोनों अनुपातों को हमने जोड़ लिया। और फिर क्या करना है, अनुपात के जो दोनों पद हैं उनको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले पद का प्रतिशत क्या बदलेगा। अब पहला पद कितना है 3। पहला पद यदि हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो पहला पद हमारा क्या है 3। तो 3 और दोनों का जोड़ 4, 3/4, ये इसका भिन्न का रूप हो गया। और जब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से इसे गुणा कर देंगे। अब इसे हल कर लेंगे। 4 एकम 4 और 4 से किया तो 25 और 3 गुणा में 25 बराबर 75%। ठीक है। अब इसका दूसरा पद, दूसरे पद को जब करना है तो क्या होगा, दूसरा पद है 1, तो 1/4 और गुणा में 100%। इसको काट दिया 4 से तो ये आ गया 25%। पहला पद हमारा 75% और दूसरा पद 25। वैसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये यहाँ गणना है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग हो गया 1 + 4 = 5। अब पहले पद का प्रतिशत निकालना है। पहले पद का प्रतिशत, तो पहला पद कितना है हमारा 1 और बटे में इनका अनुपातिक योग 5। भिन्न के रूप में तो लिखा गया 1/5। और जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो वही 100% से इसे गुणा कर देंगे। और अब इसे काट लीजिए। तो पहले पद का जो प्रतिशत आ गया वो 20% आ गया। और इसी तरीके से शाबाश दूसरा पद, दूसरे पद का बताइए, भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, शाबाश सोचिए, गुड। 4 तो ये है और बटे में इन दोनों का योग, 4/5 भिन्न का रूप। और प्रतिशत में बदलना है तो 100%। और अब इसे काट लीजिए, 20 चौका 80%। फिर वही काम, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 80 100%। यहाँ से क्लियर, हमारी गणना बिल्कुल ठीक है। किसी राशि का घटना या बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कमीज़ का मूल्य 80 रुपये से घटकर 60 रुपये हो गया, तो कमीज़ के मूल्य में कितने प्रतिशत की कटौती हुई। इसी प्रकार किसी परीक्षा में प्राप्तांक 20 से बढ़कर 30 हो गए, तो यहाँ प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आइए इसी से संबंधित प्रश्नमाला 8.3 के कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। आठ 8.3 के सवाल नंबर 3 में हमसे पूछा गया, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, यानी 25,000 में से घटी और 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नगर की जनसंख्या 25,000 /
घटने के बाद जनसंख्या 24,500, जनसंख्या में कमी जनसंख्या में कमी कितनी आई शाबाश सोचिए। पहले कितनी थी 25,000 और उसमें से घटकर रह गई है 24,500, तो ये घटा देंगे। तो यहाँ पर 25,000 में से 24,500 घटाएंगे तो 500 आ गया, यानी जनसंख्या में जो कमी है वो कितनी है 500 की कमी आई है और घटने का प्रतिशत बताना है। तो जनसंख्या में कमी या घटने का प्रतिशत कितनी घटी है 500। कुल जनसंख्या कितनी थी जिसमें से ये घटी है 25,000 और प्रतिशत पूछा है, वही कहा था कि 100 से गुणा करना है अपने को, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब यहां से देखिए 2 जीरो तो ये कट जाएंगी, 1 जीरो ये कट जाएगी और ये आ गया 2। तो जनसंख्या का जो प्रतिशत है घटने का वो कितना है 2% है। यहाँ पर ध्यान से देखना है, कुल जनसंख्या 25,000, घटने के पश्चात 24,500, तो जनसंख्या में जो कमी आई वो 500, तो 500 बटे कुल जनसंख्या जिसमें से वो घटी है बटे 25,000, गुणा में प्रतिशत में बदलना था तो गुणा में 100 और इस तरीके से 2%। सवाल नंबर 4, अरुण ने एक कार 35,000 रुपये में खरीदी, अगले वर्ष इसका मूल्य बढ़कर 37,000 हो गया। सवाल नंबर 4 में अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, अगले वर्ष इसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहां से अब अपने को ज्ञात करना है कार का मूल्य, कार का प्रारंभिक मूल्य 3,50,000 रुपये, एक वर्ष के बाद बढ़कर कितना हो गया 3,70,000, वृद्धि के पश्चात मूल्य 3,70,000, मूल्य में वृद्धि कार के मूल्य में वृद्धि। शाबाश, बताओ कैसे ज्ञात करेंगे मूल्य में वृद्धि। भाई जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें से प्रारंभिक मूल्य घटा देंगे, यानी 3,70,000 में से 3,50,000 रुपये घटा देंगे और ये यहाँ पर जब घटाएंगे तो 20,000 रुपये आ गया। कार के मूल्य में जो वृद्धि है वो 20,000 रुपये की हुई, जबकि हमसे कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि पूछी है। तो प्रतिशत वृद्धि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए सबसे पहले तो वृद्धि कितनी है 20,000 बटे में कौन से मूल्य पे वृद्धि हुई, यानी आरंभिक मूल्य कितना है जिस मूल्य पे वृद्धि हुई है वो हमारा है 3,50,000। तो 20,000 बटे 3,50,000 और गुणा में प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 और यहां पर काटेंगे अब 2 जीरो से 2 जीरो।
अब ये 2 जीरो और कट जाएंगे। अब इसे 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 40, 40/7%, या इसे मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो 7 पंजे 35, 5 सही 5/7%। ये कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हो गई। आइए अंत में प्रतिशतता के सीखे गए उपयोगों को दोहराते हैं। नंबर 1, जब हमें किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात हो तब हम वह संपूर्ण राशि ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, यदि हमें किसी राशि के भागों में अनुपात दिया हो तब हम उन्हें प्रतिशत में बदल सकते हैं। नंबर 3, किसी राशि का घटना या बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को कमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो में उन पर बातें की जा सकें, उनके ऊपर और गहराई से बात हो सके। आज के इस विषय का समापन इस उम्मीद के साथ करते हैं कि बहुत जल्द एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे बातें होंगी, मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।